48 प्रकार से फल मिलता है। तो 4 अघाती कर्म है, उसमें 37 37 नाम प्रकृति के शुभ कर्म, एक गोत्र कर्म का, एक वेदनीय कर्म और 3 आयुष्य कर्म, सब मिला के 42 प्रकृति बनती है। तो ये 42 प्रकृति में से कौन सी प्रकृति कालांतर में फल देगी और कब कैसे देगी वो समझाया। तो ये 42 में से हम एक को निकाल देते हैं कि एक है वो तीर्थंकर नाम पुण्य प्रकृति का फर्क है। तो हमको 41 प्रकृति से ये फायदा कैसे होगा वो देखना है। अभी कर्मक्षय, पुण्य का उदय, तीर्थंकर का वो सब मिला के ये 42 पुण्य शुभ कर्म थी और पाप कर्म की प्रकृति 82 है। तो कर्म क्षय होने से आत्मा के सभी गुण संपूर्ण रूप में प्रकट होंगे। जिस कर्म प्रकृति का क्षय, उसके नीचे दबा हुआ गुण संपूर्ण प्रकट होगा। और पुण्य कर्म से क्या होता है, सुख संपत्ति समृद्धि देने वाला है। तो वो हमको साहिब जी ने बोला कि हमको हमारा सबको डायरी मेंटेन करना है और हिसाब रखना है कि कौन सी प्रकृति मैंने आज दिन में क्या किया। तो सब प्लीज वो डायरी रखने का। और 9 प्रकार के पुण्य अभी साहिब जी ने दिखाया कि कर्म 2 टाइप के होते हैं, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो अशुभ कर्म 18 पाप स्थानक से पाप किया जाता है, उदय होता है और रिजल्ट में 82 अशुभ कर्म प्रकृति का बंध होता है। तो और शुभ रिजल्ट 42 टाइप से मिलता है। अभी हमको ये ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म, वो सब हमने साहिब जी ने दिखाया। वो सब से 82 कर्म की वृद्धि होती है। वो कर्म का वो अशुभ कर्म का उपार्जन होता है। तो वो ध्यान में रख के डायरी बना के हमको ये देखना है। और आज आगे साहिब जी आगे समझाएंगे कि ये पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति को कैसे देखना और कैसे डायरी रखने का। वंदन साहिब जी। टोटल 8 कर्म जो है, अब इन टोटल 8 कर्म के अंदर हमने 2 डिवीजन करके यहाँ पर ये 4 जो है ये घाती कर्म और इधर जो है ये 4 अघाती कर्म, ऐसा डिवीजन हमने कर दिया है। तो अब ये 4 अघाती और ये घाती, क्या मीनिंग होता है इसका उमेश भाई जैन? अघाती कर्म महाराज जी होते हैं जी, अपना क्या कहते हैं जी? आप कभी थोड़ा पिछला भी खोल के देखेंगे, स्टडी करेंगे तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे ही तो नहीं आएगा। हाँ जी नरेंद्र जी बोलेंगे आप, क्यों ये नाम दिया है घाती अघाती, ऐसा नाम देने का कारण क्या रहा? घाती कर्म 4 होते हैं, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म और मोहनीय कर्म। तो अपने को खाली यही बोलना है कारण क्या, ये नाम ऐसे नाम डिवीजन करने का कारण क्या है? जैसे हम इन 4 कर्मों का क्षय कर लेंगे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, तो ये घाती कर्म का हम घात कर देते हैं। अभी आप जो है ना 54 नवकार गिनना, अगर आप ऐसे जो है पीछे नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा था। बोलो विपिन भाई। સર જે 4 જે ઘાતી કર્મો છે એ આત્માના ગુણ ઉપર ઘાત કરે છે અને આત્માના ગુણનો પ્રગટ ન થવા દેતા એને ઘાતી કર્મ કહે છે। बराबर सेंटेंस बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ खुला है, म्यूट नहीं है, खुला है, बराबर दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, बराबर आवाज आ रही है।
हाँ सर, हाँ। अवश्य। हाँ जी। हाँ, अब आप ध्यान रखिए कि पहले जो है ये डिवीजन जो किया है तो इसका कारण क्या है। तो पहले सबको ये बोलेंगे आप, कानन बेन बोलेंगे, मालूम है? हाँ बोलिए, पारुल बेन बोलिए। साहब जी, घाती कर्म, उसको, वो कर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और अघाती कर्म भोगावली कर्म है, वो हो गया तो हो गया, फिनिश, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन। 108 नौकार आ गया। जी सर। क्या क्या हो गया है? जब इतनी गाड़ी आगे चल गई तो बेसिक चीजें छोड़ देते हो, ये क्या तरीका है? हम कर्म की थ्योरी भी पढ़ते जा रहे हैं, ये तो आज तो कर्म का नहीं है, लेकिन आप लोग बेसिक चीजें छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा ऐसे? अब देखिए, हमने आत्मा के गुणों का 2 डिवीजन किया, इधर देखिए। अब इस गुण के 2 डिवीजन के अंदर आत्मा की मुख्य पहचान उसके ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, और ये है अनंत वीर्य शक्ति। अब इन्हीं 4 गुणों से आत्मा की मुख्य पहचान है। ये 4 आत्मा के मेन गुण है, मुख्य गुण है। और जो आवरणीय कर्म आकर के आत्मा के इन मुख्य गुणों को ढक दे, दबा दे, आवरण कर दे, वो है घाती कर्म। ये आ गया, इसके ऊपर आवरण किया, ये आ गया, इसके ऊपर आवरण किया, ये कर्म इसके ऊपर आकर के ढक देता है। अब ये क्या हुआ, जिससे हमारा जीवन व्यवहार चल रहा है। ज्ञान के बिना किसी का व्यवहार चल सकता है क्या? दर्शन के बिना किसी का व्यवहार चलेगा क्या? और ये मोहनीय कर्म जो बन गया है, इसने तो हमारा स्वभाव ही ढक दिया, आत्मा के ओरिजिनल मूलभूत गुणों को ही ढक दिया, और इधर अनंत वीर्य शक्ति है, उसको भी दबा दिया। तो जो इन चारों मेन गुणों का बरोबर घात करता है, दबा देता है, ढक देता है, वो है घाती कर्म। अब ये तो मुझे आज वापस ABCD से फिर LKG में चालू करना पड़ेगा, ऐसा हो गया। ये अ अक्षर लगा करके अब आपको बताया है। तो इधर जो है आत्मा के अन्य 4 गुण कौन से हैं? आत्मा अनामी है, अरूपी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, निरंजन निराकार है, अगुरु लघु है, अव्यापाद स्वरूप है, अक्षय स्वरूप है। ये क्या हो गए? ये मूलभूत गुण नहीं है, लेकिन ये गुण भी है और धर्म भी है। इधर देखिए, ये 4 जो है आत्मा में भी है और आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है। ये उधर के गुण है। अगर मान लो इधर आपका अशाता वेदनीय कर्म आ गया, आप बिस्तर में पड़े हैं, तो भी आप जो है अपना जीवन तो चला सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, आप अपना जीवन चला सकते हो। रोग बीमारी कुछ भी हो, छोटी हो बड़ी हो, फिर भी आप जीवन चला सकते हो। आ गया ख्याल में? ये मेन है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि मुख्य चीजें हैं, हम इसकी उपेक्षा न करें। तो ये जो है 4 इधर के कर्म है। अब इनको हमने अघाती ऐसा नाम दिया है। ये 4 अघाती कर्म हो गए, ये 4 घाती कर्म हो गए। अब यहाँ आपने क्या विभाग किया है कि इन 4 घाती कर्मों के अंदर अगर आपका एक भी कर्म जो भी आ जाए समझे के लिए, अब इन 8 कर्मों के अंदर जो आपको डिवीजन करके दिया है कि आपके जो है इसके अंदर शुभ पुण्य कर्म इसमें आएगा। तो ये शुभ कर्म जिसको हम यहाँ पर पुण्य का नाम देते हैं, अब वो पुण्य का नाम आपके 4 अघाती कर्म में आएगा। जो आपने शुभ पुण्य उपार्जन किया,
9 प्रकार से दान आदि दे करके जो भी जितना भी आपने शुभ पुण्य उपार्जन किया, अब वो कहाँ गया, किस अकाउंट में गया है, तो वो अकाउंट यहाँ पर आपको बता दिया है। 4 अघाती कर्मों के डिवीजन में ये शुभ पुण्य कर्म उपार्जन हुआ। अब यहाँ पर जो है ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए। इधर आपको क्या हुआ है दूसरे विभाग के अंदर, अब दूसरे विभाग के अंदर क्या हुआ है, ये 4 जो है घाती कर्म के अंदर जो है, जिसको यहाँ पर ये शुभ नाम दिया है, ये अशुभ नाम दिया है। अब ये 4 अशुभ कर्म, तो ये शुभ का हो गया, पुण्य के खाते में गया। अब ये पाप के खाते में जाएगा साहब, तो ये कौन सा है आपके, अब इसका विभाग आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। अब ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, अब ये सब कर्म जो है, जो भी बन गए, ये कर्म अशुभ कर्म हो गए सब। ये चारों अशुभ कर्म है, तो ये कर्म आपके लिए शुभ रूप नहीं है। सभी जीवों के लिए हमारा मेन व्यवहार ही तो इनसे चल रहा है। तो इसमें 4 घाती कर्म के ये डिवीजन जो आ गए, तो ये तो हो गए 4 घाती वाले। अब यहाँ से दूसरे 4 विभाग में आप लेंगे तो ये 4 अघाती वाले भी आ जाएंगे। नाम, गोत्र, वेदनीय, आयुष्य। अब नाम में से, गोत्र में से, वेदनीय में से, आयुष्य में से, अब इनमें 4 जो है थोड़ी बहुत गई वो शुभ में आ गई, और बाकी के जो है वो अशुभ में आ गई। तो 8 कर्मों के अंदर अशुभ तो है ही है, और सिर्फ घाती में ही शुभ है। अब जो जीवों को सुख मिल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब सुख आपको किसमें मिलेगा? हम जनरल बोलते हैं, सुख बोल रहे हैं, लेकिन जनरल भाषा में आपका शुभ कर्म, ये जो पुण्य है, अब ये उदय में आएगा, तो ये उदय में आकर के आपको 42 प्रकार से जो है ये रिजल्ट देगा। तो ये शुभ पुण्य प्रकृति उदय में आएगी। ये शुभ पुण्य प्रकृति जब उदय में आवे, तब आपको जो है जो कुछ मिलेगा अच्छा मिलेगा, मन पसंद मिलेगा, आपको जो भी काम में आएगा सानुकूल मिलेगा, वो सारा जो है वो शुभ पुण्य प्रकृति। तो वो आपके भाग में कितने आए? 42 की बात है। जिन लोगों ने 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया है, उनको जो है 42 टाइप की शुभ पुण्य प्रकृति बनेगी। हाँ, अब वो 42 टाइप की जो पुण्य प्रकृति बनने वाली है, वो हमारे स्टॉक में, अकाउंट में तैयार तो होनी चाहिए ना। सबके अकाउंट में आनी तो चाहिए। करेंगे पुण्य तब बांधेंगे, बांधेंगे तब उदय में आएंगे साहब। अब ये उदय में आने वाली शुभ पुण्य प्रकृति है। अब पहले यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, किस किस तरीके से पुण्य बंध के 9 प्रकार। अब इन 9 प्रकारों के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, तो ये पुण्य बंध आपने किस किस तरीके से किया है। यहाँ क्रम इन्होंने थोड़ा सा अलग लिखा है। काया का शुभ व्यवहार, वचन का शुभ व्यवहार, मन का शुभ व्यवहार,
यहाँ व्यापार लिखा है, आप व्यापार मत समझना, बिजनेस मत समझना, व्यवहार समझना। ऐसे गुड बिहेवियर आपने फिजिकली जिस किसी के लिए जो भी अच्छा किया वो है काया का शुभ व्यवहार। दूसरा लिखा है वचन का शुभ। इफ यू आर यूजिंग द गुड लैंग्वेज, द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, वो आपने शुभ पुण्य के उपार्जन करने के लिए उपार्जन किए बांधी है। और मन से आपको जो अच्छे विचार आए समझेंगे, वो आपके शुभ के खाते में गए, अकाउंट वो बन गया समझा गया, ये आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, अब देखिए आपने वस्त्र दान दिया है, किसी ने अन्न दान दिया है, किसी ने जल का दान दिया है, किसी ने भूमि का दान दिया है, किसी ने सोने आदि उठने बैठने के लिए सारा जो भी कुछ दिया है। तो ये देने की 5 बातें आपने देने के हिसाब से जो बताई वो इसमें आ गए। और लास्ट है आपका नमस्कार पुण्य। और ये जनरल कॉमन सेंस में हमारे घरों में संस्कार में आते हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो आप लेने जाते हो, आप छोड़ने जाते हो। गुजराती है तो भी 2 लाइन बोलेंगे, आवजो पधारजो, इतना तो बोलेंगे ना, आइए पधारिए। लैंग्वेज किसी की कोई भी हो, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा सब। अब ये अगर आप 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन कर लेते हैं तो आपको जो है शुभ पुण्य प्राप्त होता है। ये यहाँ पर 15, 16, 17 3 श्लोक जो दिए हैं वो नवतत्व शास्त्र के हैं, वो रेफरेंस के लिए आपको दिए हैं। ये 42 का लिस्ट यहाँ पर ये 3 श्लोक के अंदर लिखा गया है। अब ग्रंथ का नाम है नवतत्व। तो नव तत्व के अंदर जो आपको दिए गए हैं वो ये आपको अलग अलग रिजल्ट में मिल रहे हैं साहब। आपको ये रेफरेंस में आप श्लोक भी आ जाएगा और ये सबको वीडियो जा ही रहा है तो उसमें ये गाथाएं भी आ जाएगी। सा उच्च को मनुष्य कवि गिरी की। अब 1 बाय 1 आप एक बरोबर इसके अंदर रिजल्ट देख लीजिए। नंबर 1 शाता वेदनीय। जिसने अच्छा पुण्य उपार्जन किया है उसको निरोगी काया मिलेगी। There will be no disease, not the physical disease, not the mental disease, no depression, no heavy body। कई प्रकार के शरीर का सुख आपको अच्छा मिलेगा। सर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ये शास्त्र की लैंग्वेज है यहाँ पर शाता वेदनीय। तो यहाँ पर आपको ये है कि without the disease, absolutely the disease free physical body, शरीर आपको इतना अच्छा सुखरूप मिले कि जिससे आप जो है कभी बीमार ना पड़े, निरोगी स्वस्थ काया से आप अपना जीवन जी। ऐसा गुजराती लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है, पहलू सुख थे जाते नरे। अब पहला सुख तो इंसान को अपने शरीर का ही होना चाहिए था। शरीर हमारा निरोगी स्वस्थ काया का मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। उच्च गोत्र सेकंड में आप देखेंगे लिखा है नंबर 2, आपको ऊंचे घराने में जन्म मिलना चाहिए। यू विल नॉट टेक द बर्थ इन द स्लम एरिया। कोई झोपड़पट्टी में हम जन्म ले ले ऐसा नहीं हो। तो ये भी बहुत अच्छा है, ऊंचा घराना आपका अच्छा हो, जाति ऊंची हो, कुल आपका ऊंचा हो, वंश आपका ऊंचा हो, 7 पीढ़ी की बाप दादाओं से आप फादर से जो है एक बड़े ऊंचे घराने में चल रहे हो, ये आपको उच्च जन्म मिल जाए तो ये उच्च गोत्र है। अब आया 3 नंबर पर मनुष्य गति मिल जाए साहब। देखिए चारों गति है, आप भी जानते हो, मनुष्य भी है दुनिया के अंदर, देवी देवता भी है संसार में, नरक के नारकी जीव भी है, पशु पक्षी के जीव भी है, सबको मालूम है, सब जानते हैं आप। तो ये जो है कि अगर ये जीव यहाँ से जाए तो उसके पास अपना शुभ पुण्य कौन सा है। या तो आप देव गति में जाकर के जन्म लेकर देवी देवता बने, या आप जो है नरक गति के अंदर, या आप जो है गति के अंदर, और या फिर जो है ये मनुष्य गति के अंदर। तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको वापिस
सेकेंड लाइफ मनुष्य गति में मिल जाए तो दी बेस्ट ऑफ ऑल कहलाया। अब यहाँ पर मनुष्य अनुपूर्वी है, ये आपको समझाया है कि यहाँ से आप मान लो कि मृत्यु पा करके यहाँ से जाने वाले हो, तो मरना तो सबको ही है, आखिर शरीर छोड़कर तो जाना ही जाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जाते समय यहाँ से जब आप एक गति से दूसरी गति में जाओ, अब वो बीच का समय एक दो चार समय का भी रहता है, उसको कहते हैं अनुपूर्वी सा। तो ये अनुपूर्वी नाम का स्पेशल कर्म है, तो ये भी आपके लिए शुभ पुण्य का है। आज शरीर छोड़ा और तुरंत जा करके एक दो समय में हम दूसरी जगह पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किस तरह से शुभ पुण्य उपार्जन करेंगे, तब जाकर के हमारी गति शुभ अच्छी होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब। हाँ जी, अब देखिए नंबर 5, ये जो है देवगति। अब देवगति ये भी आपके शुभ पुण्य की निशानी है। स्वर्ग के अंदर देवगति के अंदर जन्म मिलने ये भी अच्छा ही है, और फिर वैसे ही देवानुपूर्वी भी है। अगर आप यहाँ से देवगति में जाकर जन्म लेते हो, स्वर्ग में जाकर जन्म लेते हो, तो वहां पर आपको सारी सुख सुविधा मिलती है। उसके लिए देव अनुपूर्वी भी है और देव गति भी है, साथ दोनों है। एक तो देवलोक में जाकर जन्म लेना है, और यहाँ पर आपको देव की अनुपूर्वी मतलब गति, यहाँ से जब देवलोक में जाए तब आपको वैसी गति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर पंचेंद्रिय जाति है। आप एक इंद्रिय नहीं बने, दो इंद्रिय नहीं बने, तीन इंद्रिय वाले नहीं बने, चार इंद्रिय वाले नहीं बने, पंचेंद्रिय में आए हैं साहब। पांचों इंद्रियां परिपूर्ण संपूर्ण मिल जाए, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। शुभ पुण्य वाले की बात चल रही है साहब। इन 42 का लिस्ट यहाँ पर चल रहा है। अगर आपको पंचेंद्रिय पना नहीं मिला, आप चौरेंद्रिय में गए, तेंद्रिय में गए, द्विंद्रिय में गए, तो फिर वो अशुभ है। पाप कर्म का अशुभ उदय होता है। हमने जितना शुभ पुण्य उपार्जन किया है, तो ये रिजल्ट आना ही आना है, अवश्य मिलना है ऐसा। तो पंचेंद्रिय जाति मिलनी चाहिए साहब। हाँ जी, अब आइए देखिए शरीर। तो यहाँ पर महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, तो केवल ज्ञानी भगवान ने जो है शरीर जो हमको बताया है, तो ये शरीर यहाँ पर कितने प्रकार के हैं साहब। अब इसके अंदर आप देखिए औदारिक शरीर भी है, ये मैत्रीय शरीर है, आहारक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। ये 5 शरीर है। आप मनुष्य और फिर पशु पक्षियों को ये औदारिक शरीर जो मिलता है, ये हमारे प्लस पॉइंट का पुण्य का शुभ उदय अच्छा है। नरक के नारकी जीवों को जो शरीर मिलता है वो वैक्रिय शरीर है, उनके लिए अच्छा नहीं है। देवी देवताओं को मिलता है वो जरूर अच्छा है। आहारक शरीर मिले वो भी अच्छा है। आहारक शरीर जो है वो आपको ऊंचा कक्षा का बताया है। अब यहाँ पर जो है आहारक भी है, वैक्रिय भी है, लेकिन गति नरक की अशुभ है। शरीर तो सबके अच्छे ही है। अब तेजस शरीर, आहारक शरीर तो स्पेशल मुनियों को ही है। कोई यहाँ से महाविद्य में जाकर सिमंदर स्वामी के दर्शन करके प्रश्न पूछकर अपनी डाउट्स निकाल करके 2 मिनट में वापस आ जाए, उनके लिए ये स्पेशल बनता है आहारक शरीर। हमारे लिए तो कॉमन पॉसिबल नहीं है था। इधर से एक चौथा है तेजस शरीर। तेजस शरीर इट इज फॉर योर डाइजेशन एंड लाइट एंड लस्टर ऑन योर फेस। हमने जो भी कुछ खाया है हमको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, तो वैसा ये तेजस शरीर है। और हमारी आत्मा के साथ कर्म का चिपक करके रहना, उसको कहते हैं कार्बन शरीर। शरीर इतना नेम, ग्रुप नेम है, तो वो हमारे आत्मा के साथ रहता है। अब ये 5 प्रकार के शरीर जो है वो आपको शुभ के रूप में गिने गए हैं।
अब आपने पहले भी तो सुन लिया है, बिना शरीर के आत्मा एक भी दिन संसार में रहती ही नहीं है। ये बात आपने भी ध्यान से सुनी है सर। तो ये हम जब समझ गए हैं, अब शरीर तो शरीर के रूप में ही काम करेगा, शरीर सबके लिए अनिवार्य है। अब आपने क्या सोचा है, अगर जब हमारा शरीर बनता है तो शरीर रचना होवे, तब आप ये देखिए कि शरीर रचना करते समय आत्मा अब ये अपना पूरा ध्यान रखे, और ये जब ध्यान रखे आत्मा तो उसको अपनी तरह से देखना है। अब हर चीज उसने जो बनाई है तो वो कैसी बनाई है। अब ये तो आत्मा है, अब इसने शरीर बनाया तो शरीर उसने कैसा बनाया है। अब शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान, तो उसके अंदर क्या आया, उसको कहते हैं अंग। जो शरीर के जो आहार शरीर है तो अंग है और उपांग है। अब ये हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, नाक है, कान है। अब इनका मेजरमेंट देखो, आप भी समझते हो कि अगर लेफ्ट पैर से राइट पैर 1 सेंटीमीटर भी छोटा बड़ा हो तो क्या हालत होगी। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आपका 1 सेंटीमीटर भी छोटा बड़ा हो तो क्या हालत होगी। राइट आंख से लेफ्ट आंख बरोबर मेजरमेंट में न हो तो क्या हालत होगी। और होता है, कई लोगों को है भी सही, हाथ में भी आर्म तक का हाथ और हैंड पूरा देखिए। अब किसका कौन सा पोर्शन छोटा होता है, कौन सा बड़ा हो जाता है। कभी हाइट बरोबर नहीं है तो 2-2.5-3 फीट की हाइट हो गई, कभी हाइट बढ़ती है तो, और कभी नहीं बढ़ती है तो, ये सब अलग अलग है। तो जो हमको यहाँ शरीर कहा है, हमारा शरीर मनुष्य का है, तो उसमें हाथ पैर आंख नाक कान अंगुलियां, ये सारी जो है अंगोपांग जो है वो परफेक्ट होना, ये भी आपका पुण्य कर्म है। वैसे ही वैक्रिय शरीर में भी है, वैसे ही आहारक शरीर में भी है। तेजस कार्मण के हाथ पैर अंगोपांग नहीं होते हैं, कार्मण के भी नहीं होते हैं, इन तीनों के जरूर होते हैं सर। तो ये भी अंगोपांग परफेक्ट मेजरमेंट में होना, ये बिल्कुल सही आपका पुण्य प्रकृति है, ये भी आप समझ लीजिए। अब जीव तो माता के गर्भ में ही तो शरीर बनाता है। अब माँ को तो कुछ भी मालूम नहीं है, माँ तो कुछ भी नहीं जानती है क्या हो रहा है गर्भ में, लेकिन जीव अपने इन कर्म प्रकृतियों के आधार पर 9.5 महीने तक अपनी शरीर रचना बरोबर अपनी पुण्य प्रकृति के हिसाब से कर लेगा, बरोबर करेगा, परफेक्ट होगा उसका काम। अगर परफेक्ट कर्म पुण्य प्रकृति नहीं है तो किसी के हाथ छोटे, किसी के पैर छोटे, कोई किसी का क्या मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, शरीर बड़ा है और मुंह छोटा है, ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं ऐसा। लेकिन अगर आपका शुभ पुण्य कर्म अच्छा है तो एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ख्याल है कि नहीं। 9.5 महीने परफेक्ट जन्म लेंगे, आप 7वें महीने नहीं जन्मेंगे, 6ठे महीने नहीं जन्मेंगे। शरीर की रचना पूरी होनी चाहिए ना, उसके लिए इतना टाइम लगता है। तो ये टाइम जो लगेगा, इतना टाइम लगना अनिवार्य है। बालक को जन्म लेना है तो माता के गर्भ में ईच एंड एवरी पोर्शन, सिर के बाल भी बना करके ही बाहर आना है, हाथ पैर के नाखून भी बना करके ही जन्म लेना है, नहीं तो नहीं आना है बाहर। तो इतने सब करने में ये आपके अंदर आत्मा के साथ लगी हुई ये पुण्य प्रकृति सब कुछ उसका तैयार करेगी साथ। ये कौन सा कर्म चल रहा है इधर। अब इन कर्मों के अंदर जब आप देखेंगे, कर्म तो किस पर है, आत्मा पर है। अब ये पर्टिकुलर चल रहा है आपका नाम कर्म। तो अब नाम कर्म के अंदर आपको ये देखना है कि यहाँ आपके शुभ पुण्य प्रकृति जो पड़ी है वो आपकी रचना कर रहे हैं।
नाम कर्म में मैक्सिमम कर्म प्रकृतियां तो आपको गर्भ में ही काम आ रही है। शरीर बनाएगा कौन, अंदर रचना कौन करेगा? ऐसा कोई ऊपर वाला किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है, और सबको बनाना है। हर जीव को अपना अपना शरीर बनाना है। नियम क्या है? बिना शरीर बनाए संसार में कोई रह नहीं सकता है। जिस किसी भी जीव को, वो जीव है, संसार में रहता है, शरीर बनाना अनिवार्य है। चींटी मकोड़े अपना शरीर बनाए, मक्खी मच्छर अपना शरीर बनाए, हाथी घोड़े अपना शरीर बनाए, गाय भैंस अपना शरीर बनाए, कुत्ते बिल्ली अपना शरीर बनाए, और बर्ड्स जो है वो बर्ड्स अपने शरीर बनाए। बर्ड्स को पंख बनाना है, हमको हाथ बनाना है। बर्ड्स जो अपने पंखों से वो दे कैन फ्लाई इन स्काई, लेकिन हमको तो हमारा शरीर हाथ पैर वाला ही बनाना है। सब हमको अपने हाथों से बहुत कुछ काम करना है। लिखना पढ़ना आदि भी तो हाथ से होगा ना। पक्षी क्या करेंगे? उनके लिए संभव नहीं है था। अब ये जब शरीर बनाओ आप, तब शरीर का स्ट्रक्चर आपका कैसा तैयार होगा? शाम शरीर का स्ट्रक्चर जो स्केटल हम बोलते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? ये इसकी शुभ पुण्य प्रकृति जो अंदर है, वो इस पुण्य प्रकृति को लेकर के अपना स्केटल बनाएगा, जिसको हम कहते हैं अस्थि पंजर। बोन्स का स्ट्रक्चर जो आपका होगा, बोन्स का स्ट्रक्चर हो तो संगठन कैसे होगा, संस्थान कैसा हो, संस्थान में आएगा मेजरमेंट वगैरह। अब ये संगठन, प्रथम संगठन आपका होगा। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि जब आपका शरीर पूरा बनेगा, अब उसके अंदर आपको संगठन का देखना है, जॉइंट्स आपके। अब जॉइंट्स वगैरह देखना है तो ख्याल आएगा कि शरीर का स्ट्रक्चर कैसा तैयार होता है। अब उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो ये संगठन वगैरह जो है, यहाँ पर इसकी बात कही है। आप देखेंगे ये ऊपर आपको जो दिख रहे हैं संघयन शब्द है, संस्कृत नाम संहनन है। तो इसके अंदर क्या आता है? पहले वाले में आप देखेंगे तो ये ऊपर का वज्र ऋषभ नारायण, एक बोन्स के ऊपर दूसरी बोन आ गई और उसके ऊपर जो है बीच में जॉइंट्स आ गया। ये है सबसे टॉप क्लास का। हाँ, और इधर बाद में आप दूसरे नंबर का देखेंगे तो उसमें और इसमें फर्क पड़ गया। आप देखेंगे ये है वज्र ऋषभ नारायण फर्स्ट। उनकी बोन्स की डेंसिटी, उनके कैल्शियम के परसेंटेज, उनके जॉइंट्स की रचना इतनी सॉलिड है कि वो ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए महावीर स्वामी को आपने देखा, इतने भारी उपसर्ग हुए लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ। नंबर 2 पर है नाराज संज्ञा, तो बीच में जो सॉलिड जो है वो लोहे का खीला जैसा है, वो दूसरे में नहीं है। अब तीसरे में देखिए तो ऊपर का बेल्ट नहीं है, तो नाराज संज्ञा है, और ऊपर जो है बेल्ट भी नहीं है और ऊपर के खिला भी नहीं है था। अब चौथे में आए अर्ध नाराज है, तो बोन्स जो है वो आधे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब पांचवे में देखेंगे तो केली का आ गई। फिर दो पे बेल्ट पे एक दूसरे बोन्स जो है इस तरह से नहीं है, लेकिन ऊपर जो है हील लगी हुई है। अब ये जो हमारा आज का लास्ट वाला चल रहा है, ये हिप जॉइंट है, ऊपर देखिए, और हिप जॉइंट के बाद आप नीचे देखिए कैसे है, और उसके बाद अगर शोल्डर से देखेंगे तो फिर आपकी बोन्स कैसी बनी हुई है। और ये सेवार्थ संगठन जब हो जाता है, तब उसमें हमारा खान पान कैसा हो गया। आप जो भी खाते पीते उसमें उतने परसेंटेज में कैल्शियम के परसेंटेज नहीं मिलेंगे, तो आपकी बोन्स जो है इतनी सॉलिड मजबूत नहीं बनेगी। Sir ji, we can't see the screen. We can't see the screen. We can see only a small bit. ये तो पूरा दिखाई देता है। I can see. या हमारा Okay, भी पूरा दिखाई दे sorry. रहा है जी। हाँ, सब दिखते हैं। स्क्रीन पारुबेन, शेयर, आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर। हाँ, yeah, we can see fully. Okay, पारुबेन, sorry.
I can't see, but it's okay, no problem. It may possible that your internet problem may be there. So due Yeah. to that you may be due to internet problem, because screen share करने के method is the same. So each and Yeah. everybody can see the properly screen share you say. Michami Dukram, sorry. नहीं बरोबर है, आपकी बात सही है। ये लास्ट वन इज द सेवार्थ। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप करेक्शन कर देना स्पेलिंग के अंदर। सेवार्थ मतलब 6 वर्ड लास्ट जो है, ये जो है लास्ट प्रकार का संगठन कंस्ट्रक्शन। हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है साहब। अब इसके अंदर आज हमारे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन 2400 तीर्थंकर भगवंतों को और सबको मिलता है वो वज्र ऋषभ नारायण संघ है। आप एक बार जो है ना ऊपर का वज्र ऋषभ नारायण संघ देखेंगे तो वो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, उनको सबको वज्र ऋषभ नारायण संगण ही मिलता है। तो ये उनके लिए अच्छा है। बोन्स की डेंसिटी इतनी बढ़ती है, उनका फ्रैक्चर कभी नहीं होता है। ये विशेषता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्थान। अब ये महावीर स्वामी की मूर्ति आप देखिए, और जो बीच में व्हाइट लाइन की हुई है ना, वो मेजरमेंट बता रहे हैं। फ्रॉम राइट नी टू लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर टू राइट लेफ्ट नी यू से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेजरमेंट, और सेंटर में से लेकर के सिर की शिखा तक। तो फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन, इसलिए लिखा हुआ है समचतुरस्र, मतलब फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन द मेजरमेंट इज दैट मच परफेक्ट कहलाया। अब ये मैथमेटिक है और रूल्स है, तो इसी हिसाब से आज भी भगवान की सब मूर्तियां बनती है। और जो मूर्तियां सब बनेगी वो इसी मेजरमेंट के आधार पर बनती है। तो बरोबर परफेक्ट जो है उनका सबका इसी प्रकार का सिमेट्रिकल जो है वो होता है। तो ये सब डायरेक्शन से सिमेट्रिकल बनना, इसको कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। अब ये सेकंड में आप दूसरे में देखिए, भले अगर चारों तरफ से नहीं है तो कुछ डिफेक्ट है कि इनके अंदर चारों तरफ से नहीं आते हो, तो इसको कहते हैं न्यग्रोध संस्थान। फिर ये थर्ड वन के अंदर आते हैं साधी संस्थान। अब इनके आप देखेंगे तो अपर बॉडी जो है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है और लेग्स वगैरह ज्यादा छोटे हो रहे हैं सर। किसी का फेस ज्यादा बड़ा हो जाता है तो चेस्ट वगैरह का शरीर जो है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ये जो है अशुभ माने जाते हैं। जिसका शुभ पुण्य अच्छा है तो उनको तो परफेक्ट मिलता है साहब। अब ये आप देखिए वामन संस्थान लिखा है, जिसको हाइट कम कहते हैं हम, क्या लगे छोटी हाइट वाले हैं। और ये कुब्ज संस्थान जो है, जिसकी कुंद निकली हुई है, पेट से निकले हुए हैं, और ये अपने तरफ से लकड़ी के सहारे झुक करके चलना पड़ता है। और लास्ट वाला आ गया हुंडक संस्थान, हाथ का, पैरों का, शोल्डर्स का, कोहनी का, अल्बो का, और ये सारे जॉइंट्स वगैरह जो है वो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये किस में जा रहा है? अशुभ पाप कर्म की प्रकृति में जा रहा है, और वो शुभ पुण्य प्रकृति में जा रहा है। हालांकि ये सब आप डिटेल कब समझेंगे? नाम कर्म आएगा तब। हम नाम कर्म के जो स्वरूप भेद आएंगे तब 103 प्रकृतियों में समझेंगे। आज आप यहाँ पर समझ रहे हो 42 जो शुभ पुण्य की प्रकृतियां हैं, उनके अंदर आपको क्या क्या शुभ मिल रहा है, कितना कितना प्लस पॉइंट में आपको शुभ अच्छा मिल रहा है, वो यहाँ पर आपको अलग तरीके से बताया गया है। अब यहाँ पर अगुरु लघु देखिए, अ शब्द जोड़ करके आपको दिया है। अब ये शब्द दिया है आपको जो है गुरु, और ये जो शब्द दिया है लघु। अब ये किसके लिए है? वेट के लिए है। अब वेट आपका ओवर हो जाए
आपका वेट 100 kg हो जाए, 120 kg हो जाए, 90 kg हो जाए, तो ओवर वेट जो है उसको बोलते हैं गुरु। तो इसके आगे ये अ अक्षर जोड़ करके दिया है अगुरु। ना तो आपका हैवी वेट है, ना कोई बहुत भारी बॉडी है आपका, और न ही आपका अलघु। इतना छोटा भी नहीं है कि हवा में उड़ जावा। आप इतने दुबले पतले भी और इतने हाइट छोटी और ऐसा भी नहीं है, नहीं तो कभी स्टॉर्म आ जाए तो भारी उसमें उड़ जाओ, आप समझे कि नहीं। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो बराबर अच्छा मिला है आपको। अब मेजरमेंट के साथ आपको जो मिला है, एक तरफ मेजरमेंट आया, सिमेट्रिकल आया, इधर वेट आया। अब किस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है वो आपको सबको देखना है साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, 18, 19, 20, 21। तो ये आपको जोड़ना है शुभ वर्ण गंध रस स्पर्श। अब ये जो है आपको शरीर बना है, अभी पहले शरीर के पुण्य की शुभ की बात चल रही है साहब। तो इसके अंदर आपके शरीर का रंग, आप इसको रंग नाम दीजिए या आप इसको वर्ण नाम दीजिए, लेकिन ये भी शुभ होना चाहिए। हर एक को अपने अपने कर्म के हिसाब से स्किन कलर मिलता है। नॉट कंपल्सरी कि माँ गोरी हो तो बेटी गोरी होनी ही चाहिए। माँ काली होने पर भी कभी बेटी गोरी हो जाए, माँ गोरी होने पर बेटी काली हो जाए। इट इज पॉसिबल, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं। अब ये हो गया कलर। अब किसको कौन सा कलर कैसा पसंद है, आपने पूरी दुनिया में सबके कलर, स्किन कलर जो है वो देखे। आप कोई लेडीज जो है मेकअप कर दे और लाल पीला लगा दे, वो नहीं। ओरिजिनल बाय बर्थ आपका जो है जन्मजात जो स्किन कलर होता है वो कैसा होना चाहिए। अब सेकंड बात ये है, यहाँ पर गंध जो है, आपके बॉडी की गंध कैसी है, स्मेल, नेचुरल स्मेल। कोई आपके पास आकर खड़ा रह जाए तो आपके बॉडी की नेचुरल स्मेल जो है, इट विल लुक लाइक जस्ट एक फ्लावर की सुगंध हो। तो ये जो है फ्लावर जैसी अच्छी सुगंध हो, तो आपके लिए सुगंध भी नाम कर्म है। तो ये यहाँ पर सुगंध दिया है, आपको सुगंध पसंद भी आए और आपके पास बैठने वालों को भी अच्छी सुगंध लिए। अब आ गई बात सुगंध रस। अब ये सब प्रक्रिया कौन सी कैसे बन रही है, ये भी शुभ है, ये भी शुभ। अब ये सब आकर के आपको शुभ मिल रहा है। सबको इतना अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ नहीं भी मिलता है, क्या है कि नहीं। कभी किसमें माइनस प्लस, प्लस माइनस किसमें रहता है, ये अलग अलग कर्म की प्रकृति है सब। और फिर इसके में से 5 रस, और ये हो गया स्पर्श। आपको जो है आपकी स्किन का कलर कैसा है और स्किन का टच, आपका स्पर्श कैसा है। अब ये बहुत अच्छा अगर है तो आपको उस हिसाब से मिलेगा साहब। अब जनरल कितने प्रकार के स्पर्श हैं, 8 प्रकार के। लेकिन स्मूथ स्पर्श, क्या है कि नहीं, आपको जिसका इतना स्मूथ स्पर्श हो तो आपको जो है उसका स्पर्श भी पसंद आए, रस भी पसंद आए, गंध भी पसंद आए, वर्ण भी पसंद आए। तो ये जो मिलते हैं सबको बाय बर्थ मिल रहा है साहब। आप किसी किसी की स्किन देखोगे तो इतनी रफ होती है, रफ स्किन जो है होती है। किसी की स्किन जो है एकदम स्मूथ होती है, किसी की जस्ट लाइक द ग्लॉसी सरफेस होती है, किसी के स्किन पर लाइट एंड लस्टर काफी अच्छा होता है। अब किसी के अलग अलग प्रकार के सबके संसार है भाई साहब, अनंत जीव है, सब जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं। आप पीकॉक को देखिए, आप पैरोट को देखेंगे, आप सब प्रकार के बर्ड्स वगैरह में देखेंगे कितने कलर्स मिलते हैं। You will see the different kinds of fish in the ocean also. सब जगह पर आप मछलियां देखेंगे। अब किस मछली का कैसा कलर है, किस मछली का कैसा कलर है, कौन बनाने गया था भाई साहब।
पिकॉक का भी जन्म तो एग्स में से ही होता है ना, पैरोट का भी जन्म तो एग्स में से ही होता है। अब उस एग्स के अंदर कोई देखने गया कि वो कौन कलर कर रहा है क्या एग्स को? सभी के एग्स तो आपको सही के ही दिख रहे हैं, क्या फर्क है किसी के एग्स में? लेकिन जब पिकॉक अपने एग्स में से जन्म लेकर के अब उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है उसके कलर कितने बन रहे हैं, कैसे कलर्स आ रहे हैं उसके अंदर। अब ये दुनिया की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग थिंग है। साइंस कैन नॉट गिव द आंसर बिहाइंड दैट। क्या है, मनुष्य के पास इतने डिफरेंट कलर्स क्यों नहीं आते? पिकॉक की तरह। अब इसी को जो है मनुष्य के पास इतने कलर्स क्यों नहीं आते? सब आइदर व्हाइट और ब्लैक। अफ्रीका के देशों में चले जाओ तो वहां पर स्किन का कलर टोटली ब्लैक। आप जो है जिन देशों में आप जाएंगे तो वो एक ग्लोबल बात है, क्योंकि जो है इस क्षेत्र में आप जन्मे हैं वहां की क्लाइमेट कैसी है उसके ऊपर भी आधार। लेकिन जीवों का अपना शुभ पुण्य अशुभ पाप कर्म उस पर बहुत बड़ा डिपेंड कर रहा है। सबके लिए बरोबर है ये समझे कि नहीं? हर एक बात के अंदर डिटेल है साहब। आपको मैं ये कहता हूं कि आप जैनिज्म के कर्म फिलोसॉफी की स्टडी इतने माइन्यूटली जब करेंगे, इतने डिटेल में जब आप स्टडी करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ऐसा इतना बड़ा स्वरूप, इतना व्यापक स्वरूप, और पूरे जगत के समस्त जीवों के लिए ये उपकार तो सिर्फ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान ही कर सकते हैं साहब। उनके बिना इतनी डिटेल देखे कौन, समझे कौन, किसको क्या लाएगा? अब गर्भ में कौन जा सकता है ऐसा? बालक माता के गर्भ में है तो गर्भ में कौन जाके देखेगा? किसको पता चलने वाला है कि गर्भ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो आपने सोनोग्राफी और एमआरआई लाई, साइंस के हिसाब से आपने एक्सरे भी किया, सोनोग्राफी की, कोई नहीं बता सकता है, न सोनोग्राफी न एमआरआई नहीं बता सकती है कि दिस चाइल्ड विल बी डम्ब एंड डीफ और नॉट, दिस चाइल्ड विल बी मेंटली रिटार्डेड और नॉट। ये बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये ब्लाइंड है कि बिल्कुल देखने वाला है। अब इसके गर्भ के अंदर बालक के रिफ्रैक्शन के चश्मे के नंबर कैसे है कि नहीं है, उसके दोनों आईज के लेंस वगैरह परफेक्ट है कि नहीं है, ये कोई साइंस नहीं बता सकता है। नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी एल्स। अब ये केवल ज्ञानी तीर्थंकर ही इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब उनसे ही आप जो है ये सीख सकते हो। इसलिए जैनिज्म के अंदर ये जो सारी कर्म फिलोसॉफी इतनी माइन्यूटली और इतनी डिटेल में हमको जो बताई जा रही है, बहुत ही अद्भुत है। अब ये हम आज तो इतना ही समझते हैं यहाँ पर, अभी बहुत आगे समझने के लिए हमको टाइम लगेगा। नाउ अभी 3-4 मिनट बची है। दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये किसने प्राप्त किया है? कोई देने नहीं आया है आपको। जीव ने 9 प्रकार से जैसे पुण्य उपार्जन किए हैं, उसने अपने अकाउंट में इतनी शुभ पुण्य प्रकृति बांधी है, उसको ये रिजल्ट मिल रहा है। हर किसी के लिए कॉमन तो नहीं है साहब, इट इज नॉट कॉमन फॉर एवरीबॉडी। तो संसार के अंदर सभी एक तरीके समान क्यों नहीं है? नहीं होते, एक तरीके समान क्यों नहीं होते? अपना अपना कर्म है। शुभ पुण्य किसने उपार्जन किया है, अशुभ पाप कर्म किसने उपार्जन किया है। बहुत बड़ी अद्भुत बात है, बहुत बड़ी अद्भुत बात। दुनिया में कोई 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 फिलोसॉफी, कोई रिलीजन आपको इतनी डिटेल के अंदर कोई इतना नहीं बता सकता है। किसी धर्म ग्रंथों में नहीं है, दुनिया के किसी शास्त्रों में नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी बताते हैं। तो यहाँ जैन धर्म के अंदर आगम शास्त्र भरे पड़े हैं, इतनी डिटेल में आगम शास्त्र के अंदर। अब आप एक एक बात समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो कितनी माइन्यूटली बातें चल रही है इसके अंदर, और उसका रीजन बता दिया। ईश्वर के हाथ में नहीं है, वो जीव अपना खुद पुण्य उपार्जन करके आया है, वो अपने लेकर के आया है।
एक ही माँ के 4 बेटे होते हैं, वो भी सरीके नहीं है। किसी माँ के 2 बेटे बेटी होते हैं, वो भी सरीके नहीं है। सब एक का रूप रंग अलग है, दूसरे का और ही अलग है, एक का और अलग है, दूसरे का और ही अलग है। तो ये सब जीव है ना। हाँ, जन्म एक माँ बाप ने दिया है, लेकिन जीव तो अपना अपना पुण्य पाप अलग से लेकर आ रहे हैं। चलिए और आगे समझेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तो हमारा एक तो कर्म फिलोसॉफी की क्लास में तो खाली मोहनीय कर्म अभी चल रहा है। अब ये नाम कर्म तक पहुंचने में अभी हमको और कितने महीने लगेंगे पता नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर शुभ पुण्य से आपको क्या क्या मिलता है, ये यहाँ पर आपको डिटेल समझाया जा रहा है। अभी लगेंगे 2-3 क्लास, तब जाकर हम क्लियर कर पाएंगे। हाँ जी, बोलिए सर। प्रवीण भाई, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। साहिब जी, आपने अनुपूर्वी के बारे में समझाया, तो जरा थोड़ा डिटेल बताएंगे। अनुपूर्वी का मतलब ये है कि अब जीव ने यहाँ तो शरीर छोड़ दिया था, अब ये शरीर छोड़ करके आपको जाना है। अब यहाँ से हमारी आत्मा अगर ये जा रही है तो आपको देवलोक में अरबों खरबों माइल जाना है। ये इतना समय जो लगेगा, ये है अनुपूर्वी नाम कर्म। जैसे यहाँ से शरीर छोड़ा और वहां तक आपको जाना है, तो ये पर्टिकुलर अनुपूर्वी नाम कर्म है। हमारे ख्याल में आपको ये पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है इसको। अब मनुष्य गति में ही जाना है, अगर मान लो आपको, तो यहाँ से यहाँ भी जाना है, आपको यहाँ से यहाँ भी जाना है, तो पर्टिकुलर अनुपूर्वी नाम कर्म लगता है। हमने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने। शरीर तो जाता ही नहीं है साहब, आत्मा ही तो जाती है। शरीर तो यहाँ जल करके राख होने ही वाला है, तो जाना तो आत्मा को ही है ना। तो उसके लिए उसका नाम कर्म चाहिए उसको, ये स्पेशल है। ये स्पेशली उसके साथ जाएगा, तब वो जीव को लेके जाएगा। इसमें समय लगता है साहिब जी? हाँ, समय लगेगा, बहुत बिल्कुल समय लगता है, 2 समय 3। अब उसका कैलकुलेशन आगे डिटेल समझना जब नामकर्म में हम आएंगे तब। लेकिन आज इतना तो समझिए कि आत्मा अगर शरीर छोड़ के जाती है तो आत्मा जाएगी कैसे, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी साथ, और बरोबर पर्टिकुलर स्थान पर जाना है। ये थोड़ी है कि हैदराबाद में आएंगे फिर आपको पूछेंगे भाई साहब आपका जो है सोसाइटी किधर है। अब वो किसको, वॉचमैन को पूछने जाएगा, किसको आत्मा पूछेगी। या जैसे मृत्यु हुई, शरीर छोड़ा, फटाक से जाकर दूसरे गर्भ में प्रवेश हो जाता है। साहिब जी, उसके बाद ये शीट का भी एक शेयर कर देना साहिब जी। हाँ, सब आता है, कोई भी आए, सब आए। सुनीता जी, योर क्वेश्चन प्लीज। साहिब जी, आपने पुण्य के बारे में जैसे बताया कि आटा कैसा भी हो, उससे चाहे आप हलवा बना लो, चाहे उससे कुछ और बना लो, तो जो कार्मिक मैटर है उसने आत्मा के गुण को आवृत किया। तो चाहे वो शुभ कर्म ने किया या मतलब उससे शुभ कर्म बना या पाप कर्म बना, लेकिन आवरण तो आवरण है। तो पुण्य प्रकृति कैसे बन पाती है कि उसने तो गुण को ढका ना, आवृत किया आत्मा को, तो उसी से पुण्य बना, उसी से पाप बना, वो कैसे, मतलब? आपने उसी आटे का हलवा भी बनाया, आपने उसी आटे की पुड़ी भी बनाई, आपने मिर्च मसाला डाल के अलग भी बनाया। तो इधर ये जो है ना, ये आपने आत्मा के घर में क्या देखा है। अब ये उसके अगर जो है ज्ञान दर्शन को ढकता है तो ये शुभ नहीं है, ये कर्म आया, ये अशुभ हो गया। ठीक है। अगर आपके ज्ञान दर्शन को ढक दिया, आपके संस्कार को बना, इधर ये आपके मेन गुण नहीं है और ये धर्म है। अब इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर है, जो शरीर बनाना करना आदि है, तो इस पर आकर के ये शुभ कर्म की प्रकृति बनी, जो आपके लिए शरीर बनाने का सारा काम करेगी।
तो करना तो आत्मा को ही है, लेकिन इसके आधार पर करना है उसको। तो ये गुण इधर आ गए, इसलिए हमने 4 घाती कर्म दे दिया। अब इधर हमने आया तो 4 अघाती दिया है। ये आपके खाते में प्लस पॉइंट में पड़ी है। शरीर कौन बनाएगा सर? आत्मा बनाएगी औदारिक वर्गना लेके। औदारिक वर्गना लेके तो वो काम शरीर को ही करना है कि ईश्वर को करना है? नहीं, आत्मा तो करती है। आत्मा को करना है तो करने के लिए होनी तो चाहिए कि नहीं कुछ उसके पास। ये पुण्य प्रकृति लेकर के 9.5 महीने गर्भ के अंदर वो रचना करने के लिए काम आ रही है, इसलिए वो कर्म प्रकृति स्पेशल ही है। मैंने ये आप देखिए, आपने चश्मा क्यों पहना था? आंख से देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं कि चश्मे से देख रहे हैं? आंख से। तो फिर चश्मा क्यों पहना? चश्मे ने तो आपकी आंख को ढक दिया है। अच्छा, वो क्लियर दिखाई दे इसलिए। हाँ, तो चश्मे के ग्लास में नंबर ऐड करके, पावर डाल करके, आपके आंख के लेंस के साथ मैच करके आपको बता दिया। आप बरोबर रीडिंग कर सकते हो। अभी आपको जो है इस चश्मे के कांच की जगह पर ब्लैक कलर का गॉगल पहना दिया जाए तो पढ़ सकेंगे आप? डिपेंड करता है। नहीं, डिपेंड करता है ना। तो फिर अब डाल दो ना साहब, एक काला जो है काला कागज लगा दो, फिर कितना पढ़ेंगे आप? फिर नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो ये भी तो कांच है, वो भी कांच है, दोनों में फर्क पड़ गया। ये कांच जो है ट्रांसपेरेंट होते हुए भी इसका पावर वाला है। ये नहीं कि खिड़की का टुकड़ा कोई गिर गया कांच का, आप लाकर बैठा दो चलाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी कांच है, वो भी कांच है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इससे दिखाई दे रहा है। ये भी कर्म है, ये भी कर्म है। ये कर्म आपको अच्छा प्लस पॉइंट में सब कुछ दे रहा है, ये कर्म आपको कुछ है वो भी नहीं दे रहा है सर। वो आत्मा के गुणों का घात कर रहा है। ये हो गया ना डिवीजन। ये कौन सा कर है? ये मैंने अभी आपको कहा काला पतरा लगा दिया है, ब्लैक कलर का काला पतरा बैठा दिया है, वो है ये। और ये आपको जो है व्हाइट ग्लास नंबर वाला दिया है ताकि दिखाई दे। बस बात तो इतनी सी है। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वभावनं एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयते शासनं। बहुत बहुत धर्म लाभ।